साथियों नमस्कार। वाईटी चैनल साहित्यिक संवर्धन मंच आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के पाठ्यक्रम के अनुसार 12वीं कक्षा की हिंदी साहित्य द्वितीय की पाठ्यपुस्तिका मंदाकिनी के स्वामी विवेकानंद के भाषण का अंश हमारी पुण्य भूमि और इसका गौरव में अतीत, ये संकलन एकनाथ रानाडे द्वारा किया गया है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हिंदी के इस प्रकार की तमाम वीडियो के लिए आपको समय दर समय नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे इस प्रकरण के मूल पाठ के परिचय को। पाठ परिचय में आप देख लीजिएगा कि प्रस्तुत भाषण का अंश जैसा कि हमने पढ़ा एकनाथ रानाडे के द्वारा संकलन है हमारी पुण्य भूमि और उसका गौरव में अतीत। एकनाथ रानाडे द्वारा संकलित तथा देवेंद्र स्वरूप अग्रवाल द्वारा अनुदित उत्तिष्ठ जागृत में से लिया गया है। दो चीज़ें इनमें से महत्वपूर्ण है कि संकलन तो एकनाथ रानाडे ने किया है और उत्तिष्ठ जागृत देवेंद्र स्वरूप अग्रवाल के द्वारा अनुदित रचना है। तो ये छोटे से प्रश्न यहाँ से उठ सकते हैं जिसमें पुण्य भूमि भारत का गौरव में अतीत, आर्य जाति की अवधारणा, उसकी विश्लेषणात्मक मेधा तथा उसकी कालजयी अमृत संतानों का सौम्य परिचय दिया गया है। यानी कि पूरी विश्व के लिए एक अच्छा संदेश देने वाली इस महिमामयी मातृभूमि आर्यावर्त का चित्रण इस प्रकरण में देखने को मिलेगा। इस पुण्य भूमि ने सृष्टि की प्राचीनता से अर्वाचीनता के विराट कालखंड में ज्ञान, विज्ञान, भौतिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में जो योगदान दिया है वह विश्व मानवता के लिए अनुकरणीय है। चाहे ज्ञान की बात हो, चाहे भौतिकता की बात हो, चाहे विज्ञान की बात हो, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा संदेश इस आर्यावर्त ने दिया है। पश्चिमी विचारों को जीती प्रमुख अपेक्षिता तथा हीनता बोध से ग्रस्त भारतीय युवा पीढ़ी उसके लिए सद्मार्ग और नवीन आत्मबोध की प्रेरणा देंगी। जो आज पाश्चात्य विचारों से या पाश्चात्य संस्कारों से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं उनके लिए यह पाठ अच्छा और कारगर साबित हो सकता है वापस अपने वतन की ओर उन्मुख होने के लिए। स्वामी जी के भाषण की भाषा काव्यमयी, ओजयुक्त, प्रभावी और भावों की गंभीरता लिए गहन चिंतन युक्त है। यदि इस पृथ्वी तल पर कोई ऐसा देश है जो मंगलमयी पुण्य भूमि कहलाने का अधिकारी है और ऐसा देश जहाँ संसार के समस्त जीवों को अपना कर्म फल भोगने के लिए आना ही है, ऐसा देश जहाँ ईश्वर उन्मुख प्रत्येक आत्मा का अपना अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहुंचना अनिवार्य है, ऐसा देश जहाँ मानवता ने ऋजुता, उदारता, शुचिता और शांति का चरम शिखर स्पर्श किया हो तथा इन सब से आगे बढ़कर भी जो देश अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिकता का घर हो तो वो देश भारत ही है। यानी कि पूरी दुनिया को, विश्व को ज्ञान का दीपक फैला करके और अंधकार की जो आवरण बन चुका था उसको दूर करने का काम किसी भी देश ने किया है तो वो यही मातृभूमि भारत है। और इसलिए विवेकानंद के भाषण का जो अंश है वो हम लोगों के लिए, हम युवाओं के लिए, हम युवा पाठकों के लिए, सभी के लिए एक अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण बन सकता है। तो चलिए हम अब मूल पाठ में देखते हैं
और मूल पाठ में भी अतीत गाथा में देखिए। भारत का प्राचीन इतिहास अलौकिक उद्यम एवं उनके बहुविध प्रदर्शन, असीम उत्साह, विभिन्न शक्तियों की अप्रतिहत क्रिया और प्रतिक्रिया के समन्वय तथा इन सबसे परे एक देवतुल्य जाति के गंभीर चिंतन की अपूर्व गाथा है। यदि इतिहास शब्द का अर्थ केवल राजे रजवाड़ों की कथाओं से लिया जाए, यदि केवल समाज जीवन के उस चित्रण को ही इतिहास माना जाए जिसमें समय समय पर होने वाले शासकों की कलुषित वासनाएं, उदंडता और लोभ वृत्ति का नग्न तांडव देख पड़ता हो, अथवा उन शासकों के अच्छे बुरे कृत्यों तथा उनके तत्कालीन समाज पर परिणाम के विवाचन को ही इतिहास की संज्ञा दी जाए, तो शायद भारत में ऐसा कोई इतिहास ग्रंथ नहीं मिलेगा। यानी कि बहुत व्यापक दायरा रहा है हमारे इतिहास का या हमारे समाज के चित्रण का। किंतु भारत के विशाल धार्मिक साहित्य, काव्य सिंधु, दर्शन ग्रंथों एवं विभिन्न शास्त्रों की प्रत्येक पंक्ति हमारे समक्ष विशिष्ट राजाओं की वंशावलियों एवं जीवन चरित्रों की अपेक्षा सहस्र गुना अधिक स्पष्ट चित्र प्रतीत करती है या प्रस्तुत करती है। आगे देखिए, प्रगति उस महाभियान के प्रत्येक चरण का जब सभ्यता के अभियान के बहुत पूर्व एक विशाल मानव समूह ने भूख प्यास से परिचालित, लोभ मोह से प्रेरित, सौंदर्य तृष्णा से आकर्षित होकर अनेक मार्गों और उपायों का आविष्कार कर पूर्णता की परम अवस्था को प्राप्त कर लिया था। यद्यपि विपरीत परिस्थितियों के भीषण झंझावातों ने प्रकृति के विरुद्ध उनके युग युगों तक संघर्ष के परिणाम स्वरूप एकत्र हुई असंख्य जय पताकाओं को जीर्ण शीर्ष कर डाला तथा काल के थपेड़ों ने उन्हें जर्जर कर डाला, तथापि वे आज भी भारत के अतीत गौरव की गाथाएं रही है। यानी कि कईयों ने या कई समूह ने भूख से, क्षुधा से त्रस्त होकर इस देश को या इस देश की मर्यादा को क्षत विक्षत करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी हमारे भारत का जो गौरव ज्ञान है आज भी हमारे इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखित है। आगे देखिए आप आर्य जाति के बारे में। आज ये जानने का हमारे पास कोई उपयुक्त साधन नहीं है कि ये जाति मध्य एशिया, उत्तर यूरोप या उत्तरी ध्रुव प्रदेश से धीरे धीरे आगे बढ़ी और क्रमशः आगे बढ़ते हुए अंत में इसने भारतवर्ष में बसकर उसे पवित्र बनाया, अथवा भारत की ये पुण्य भूमि ही इसका मूल स्थान रही है। आज हमारे पास कोई भी ठोस आधार ये सब प्रमाणित करने के लिए नहीं है कि हमारे भारत के अंदर अथवा बाहर बसी हुई विशाल जाति ने ही प्राकृतिक नियमों के अनुसार अपने मूल स्थान से निष्क्रमण कर कालांतर में यूरोप एवं अन्य स्थानों पर अपने उपनिवेश बसाए, अथवा इन लोगों का वर्ण श्वेत था या कृष्ण, उनकी आंखें नीली थी या काली, उनके केस सुनहरे थे या काले, केवल संस्कृत भाषा की कतिपय यूरोपीय भाषाओं से घनिष्ठता का अकेला तथ्य आज हमारे पास है। संस्कृत भाषा का एक ही तथ्य है जो हमारे पास एविडेंस का काम करता है, सबूत का काम या प्रमाण का काम करता है। तो आप देखिए, इस प्रकार इस अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना भी सरल नहीं है कि हम सभी वर्तमान भारतीय उस जाति के शुद्ध वंशज है, अथवा हमारी रगों में उनका कितना रक्त बह रहा है, अथवा हमें कितनी ऐसी जातियाँ हैं जिनमें उस रक्त का लेस मात्र भी है। कुछ भी हो, इन प्रश्नों का अंतिम हल नहीं निकलता है तो हमारी कोई विशेष हानि नहीं है। अब आप आगे देखें, परंतु एक बात ध्यान में रखनी चाहिए या रखनी होगी कि जिस प्राचीन भारतीय जाति में, आर्य लोगों में सभ्यता की किरणें सर्वप्रथम उदित हुई, जिसने ज्ञान चिंतनशीलता ने
स्वयं को अपनी पूर्ण आभा के साथ सर्वप्रथम प्रसारित किया, उस जाति के हजारों लाखों पुत्र उसी मेधा के अनुभूत या उसी मेधा के अंशभूत आज भी उन समस्त भावों एवं चिंतन के उत्तराधिकारी के रूप में विद्यमान है। नदी, पर्वत एवं समुद्रों को लागकर देश काल की बाधाओं को मानो नगण्य कर भारतीय चिंतन का रक्त भूमंडल पर रहने वाली अन्य जातियों की नसों में अनेक जाने अनजाने स्पष्ट अनिर्वचनीय मार्गों से अब तक प्रवाहित हुआ है और आज भी हो रहा है। संभवतः विश्व की पुरातन ज्ञान राशि का बहुतांश हमारी देश है या हमारी देन है। ये भारत ही है जिन्होंने दुनिया की सारी व्यवस्थाओं को अगर ज्ञान दिया है तो सबसे ज़्यादा भारत ने पूरी दुनिया में ज्ञान का संदेश फैलाया है। अब अगला जो विषय वस्तु या अगला हमारा जो मुख्य बिंदु है वो है विश्लेषणात्मक मेधा, सोचने और समझने की, एनालिसिस करने की जो बुद्धि है उसके बारे में देखिए आप। ना सत असत जायते, निरअस्तित्व में से अस्तित्व का जन्म नहीं हो सकता है। जिसका अस्तित्व है उसका आधार निरअस्तित्व नहीं हो सकता, यानी कि जो अस्तित्व में है उनका कहीं ना कहीं आधार होगा, उनका बेस होगा, उनका स्ट्रक्चर होगा। शून्य में से कुछ संभव नहीं है। ये कार्यकरण सिद्धांत सर्वशक्तिमान है और देश काल अतीत है, काल से परे है। काल की सीमाओं में हम देश को नहीं बांध सकते। इस सिद्धांत का ज्ञान उतना ही पुराना है जितनी आर्य जाति। सर्वप्रथम आर्य जाति के पुरातन ऋषि कवियों ने इसका गान किया, उसके दार्शनिकों ने इसका प्रतिपादन किया है और उस आधारशिला का रूप दिया जिसके ऊपर आज भी संपूर्ण हिंदू जीवन का प्रासाद खड़ा है। यानी कि सबसे पहले अगर किसी ने ज्ञान का संदेश या हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान का संदेश दिया है और उसके कारण ही हमारा जो हिंदू जीवन का महल या हमारा ये जो हिंदुत्व का भाव है, इस राष्ट्र के प्रति जो समर्पण का भाव है वो आज भी हमारी रगों में बह रहा है। एक अपूर्व जिज्ञासा लेकर इस जाति ने अपनी यात्रा आरंभ की, किंतु शीघ्र ही वह एक निर्भीक विश्लेषण में परिणत हो गई। यद्यपि उनकी प्रारंभिक कृतियों को देखकर लगता है मानो भावी किसी श्रेष्ठ कलाकार ने कांपते हाथों बनाई हो, तथापि शीघ्र ही उसने आश्चर्यजनक परिणाम दिखाए। उसकी कृतियों में अपूर्व सुघड़ता आ गई और उसने एक अति वैज्ञानिक शास्त्र को जन्म दिया। यानी कि एक साइंटिफिक थ्योरी अगर किसी ने दी तो इस देश ने दी, इस भारत भूमि ने दी। इस साहसी जाति ने अपनी यज्ञ वेदियों की प्रत्येक ईंट को छान डाला, अपने शास्त्रों की प्रत्येक स्वर अक्षर को छाना, बीना, परखा और जोड़ा। अपने संपूर्ण कर्मकांड को शंका, अस्वीकृति एवं समाधान की मंजिलों से पार कर कई बार व्यवस्थित रूप प्रदान किया। यानी कि व्यवस्था का जो ढांचा है उसको स्थापित करने का भी प्रयास हम लोगों ने किया, भारतीयों ने किया। इस जाति ने कभी अपने देवताओं को उलट पलट कर परखा तो कभी अपने उस प्रजापति को जिसे वे अब तक सृष्टि का सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वद्रष्टा जन्मदाता मानते आए थे, केवल गौण स्थान दिया तो कभी उसे केवल अनुपयोगी कहकर किनारे फेंक दिया और उसके बिना ही एक विश्व धर्म का श्री गणेश किया, और जिसके आज भी संसार में किसी अन्य धर्म से अधिक अनुयायी है। और ये विश्व धर्म बौद्ध धर्म के संदर्भ में है जो भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा प्रवर्तित है। यानी कि गौतम बुद्ध ही बौद्ध धर्म के प्रतिपादक या प्रवर्तक ठहरे। ये हमारे देश ने एक विश्व धर्म दिया, बहुत बड़ा धर्म जो जाति से, संप्रदाय से सबसे ऊपर उठ करके है और उनके अनुयायियों की संख्या भी बेहद ज़्यादा है।
इस जाति ने विविध प्रकार की वेदियों की रचना में ईंटों की व्यवस्था से रेखा गणित शास्त्र का विकास किया और अपनी उपासना तथा यज्ञों को निश्चित समय पर करने के प्रयास में ज्योतिष शास्त्र को जन्म दे संसार को चकित कर दिया। ये पूरी दुनिया के लिए नया संदेश हो गया कि ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिष विद्या हमारे यहाँ की देन है, जो तारे और नक्षत्र की गणना के आधार पर सब कुछ बता दी जाती है। इस जाति ने गणित शास्त्र को संसार की किसी भी अर्वाचीन अथवा प्राचीन जाति से कहीं अधिक योगदान दिया। रसायन शास्त्र, वैदिक शास्त्र और संगीत शास्त्र के अपने ज्ञान तथा वाद्य यंत्रों के आविष्कार के द्वारा आधुनिक यूरोपीय सभ्यता के निर्माण में भारी सहायता पहुंचाई। इस जाति ने ही आकर्षक कथाओं के माध्यम से शिशु मस्तिष्क को संस्कारित करने के शास्त्र का आविष्कार किया। आज भी प्रत्येक सभ्य देश के शिशु विद्यालयों में प्रत्येक शिशु को उसी पद्धति से पढ़ाया जाता है। वह जीवन पर्यंत इन संस्कारों को लेकर के चलता है, कहीं भी जाएं। इस विश्लेषणात्मक जिज्ञासा के आगे और पीछे उसके चारों ओर एक मखमली आवरण के रूप में विद्यमान उस जाति की एक अन्य महान बौद्धिक विशेषता है, और वह है कि उसकी कवित्व में अंतर्दृष्टि, इनसाइट थ्योरी, सूझ, उसका धर्म, उसका दर्शन, उसका इतिहास, उसका नीतिशास्त्र, उसका राज्यशास्त्र सब काव्य में ही कल्पना के पुष्प कुंज में सजा दिए गए हैं। और ये सब चमत्कार है उस संस्कारित भाषा का जिसे हम संस्कृत कहते हैं। यानी कि ये सब कुछ संस्कृत की संस्कार से या संस्कृत भाषा के संस्कार से संभव है, जिसके अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में उन्हें इससे अधिक अच्छी प्रकार व्यक्त करना न संभव था और न है। यहाँ तक कि गणितीय शास्त्र के कठोर तथ्यों की अभिव्यक्ति के लिए भी उस भाषा में हमें संगीत में अंक प्रदान किए। तो इस प्रकार से जो हमारी संस्कृत भाषा है, जिन्होंने हमारे लिए या हमारे ज्ञान का संवर्धन करने का काम किया, उसका उल्लेख यहाँ इस पंक्ति में किया गया है। आगे देखिए, ये विश्लेषणात्मक शक्ति तथा साहसी कवित्व दृष्टि ही हिंदू जाति की मनोरंजना में वे दो महासत्व है। कौन से? विश्लेषणात्मक शक्ति और साहसी कवित्व दृष्टि, जिन्होंने उसे आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी। यानी कि इस हिंदू जाति या इस हिंदुस्तान में रहने वाले सब लोगों को आगे बढ़ने में प्रेरणा का काम करती है, और वे दोनों मिलकर हमारे राष्ट्र चरित्र का केंद्र बिंदु बन गए। इनके समन्वय ने ही जाति को सदैव इंद्रियों के परे बढ़ने की शक्ति दी। यही हमारी उन लचीली कल्पनाओं का मूल रहस्य है, जो किसी शिल्पी द्वारा निर्मित उन लोह पत्रों के समान है, जो यद्यपि कठोर लोह स्तंभ में से काट कर निकाले गए हैं, तथापि इतने लचीले है कि उन्हें सरलतापूर्वक वृत्ताकार किया जा सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी और इस प्रकार का गुण हमारी संस्कृति में मौजूद है। फिर आप आगे देखें, उन्होंने कविता की सोने और चांदी में, रत्नों की जड़ावट में, संगमरमर के अद्भुत फरसों में, अनेक स्वरों के संगीत में तथा आश्चर्यजनक वस्त्रों में जो वस्तु जगत की अपेक्षा स्वपन जगत के प्रतीत होते हैं, उन सभी के पीछे इस राष्ट्रीय वैशिष्ट्य का सैकड़ों वर्ष लंबा इतिहास विद्यमान है। फिर आप आगे देखें, संपूर्ण कलाओं और शास्त्रों, जहाँ तक कि पारिवारिक जीवन की कठोर वास्तविकताओं को भी इन कवित्वमयी धारणाओं के आवरण से ढक दिया गया है। ये धारणाएं तब तक आगे नहीं बढ़ गई है या बढ़ाई गई है जब तक कि इंद्रिय गम्य का सहयोग अति इंद्रिय से नहीं हो जाता और दृश्य में अदृश्य की सुगंध नहीं आ जाती। इस जाति की प्राचीनतम झांकियों में भी हम इस
इस वैशिष्ट्य से संपन्न और उसके प्रयोग में कुशल पाते हैं। निश्चित ही वेदों में इस जाति का जो चित्र हमें मिलता है, उसके निर्माण के पूर्व उसने धर्म और समाज के अनेक रूपों एवं अवस्थाओं को पार कर पीछे छोड़ दिया होगा। वेदों में एक सुगठित देवशास्त्र, विस्तृत कर्मकांड, विविध व्यवसायों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जन्मगत वर्गों पर आधारित समाज रचना एवं जीवन की अनेक आवश्यकताओं तथा अनेक विलासिताओं का वर्णन है। और अब चेंज बदल गया, एकदम चेंज हो गया है, समय बदल गया है। और आप आध्यात्मिकता का आदि स्रोत की हम बात करें तो भी आध्यात्मिकता का आदि स्रोत स्पिरिचुअल एक्शन जो भी है, वो स्पिरिचुअल एक्शन हमारे इसी देश की देन है। यही वह पुरातन भूमि है जहाँ ज्ञान ने अनेक देशों में जाने के पूर्व अपनी आवास भूमि बनाई। वो थी यही भारतवर्ष, जिसके आध्यात्मिक प्रभा के भौतिक प्रतीक यह समुद्र आकार नद है और चिरंतन हिमालय एक तह पर दूसरी तह चढ़ाकर अपने हिममंडित शिखरों द्वारा मानो स्वर्ग के रहस्यों में ही झांक रहा है। यह वही भारतवर्ष है जिसकी धरा को महानतम ऋषियों की चरण रज पवित्र कर चुकी है इस भारत को। और यही सर्वप्रथम मानव प्रकृति एवं अंतर जगत के रहस्यों की विशेषताओं या जिज्ञासाओं के अंकुर उगे हुए थे। और यही आत्मा की अमरता, एक परमपिता परमेश्वर की सत्ता, प्रकृति और मनुष्य के भीतर ओतप्रोत एक परमात्मा के सिद्धांत सर्वप्रथम उठे। और यही धर्म तथा दर्शन के उच्चतम सिद्धांतों ने अपने चरम शिखर स्पर्श किए। इस भूमि से अध्यात्म और दर्शन की लहर पर लहर बार बार उमड़ी और समस्त संसार में छा गई। अगर किसी ने अध्यात्म और दर्शन के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है तो वो हमारा देश भारत ही तो है। आपके आगे देखिए, देवत्व प्राप्ति के लिए यहाँ संघर्ष होता रहा है हमारे देश में। क्या अद्भुत देश है ये। इस पुण्य भूमि पर चाहे जो खड़ा हो वह इसी भूमि का पुत्र हो तथा अथवा विदेशी, यदि उसकी आत्मा दुर्दांत पशुओं के स्तर तक नहीं गिर चुकी है तो वह स्वयं को पृथ्वी के इन श्रेष्ठतम और शुद्धतम पुत्रों को या पुत्रों के तेज में विचारों से घिरा हुआ अनुभव करेगा, जो शताब्दियों तक पशु को देवत्व के शिखर तक उठाने के लिए कार्य करते रहे। और जिनका आरंभ खोजने में इतिहास भी असफल रहा है। यहाँ का वायुमंडल ही आध्यात्मिकता की तरंगों से ओतप्रोत है, यानी कि यहाँ की हवा में भी स्पिरिचुअल एक्शन काम करता है, अध्यात्म काम करता है। ये देश दर्शन, आध्यात्मिकता, नीतिशास्त्र एवं उन सब का पुण्यधाम है जो मनुष्य को पशुत्व के विरुद्ध उसके सतत संघर्ष में विश्राम स्थल प्रदान करता है। ये देश ही वह साधना भूमि है जिसके द्वारा मनुष्य अपने कर्ता के आवरण को फेंककर अजर अमर आदि अंतरहित आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। यही देश है जहाँ सुखों का प्याला भरा रहा और उससे भी अधिक भरा रहा दुखों का प्याला। किंतु तभी तक जब मानव को सर्वप्रथम ये पता नहीं चला कि ये सब मिथ्या है, माया है। यही सबसे पहले यौवन के पूर्ण विकास में परभोग विलासों की गोद में शक्ति और यश के चरम शिखर पर आसीन मनुष्य ने माया की जंजीरों को तोड़ डाला। आगे देखिए आप, यही मानवता के समुद्र में आनंद और पीड़ा, सामर्थ्य और दौर्बल्य, वैभव और दारिद्र्य, सुख और दुख, हास्य और रुदन, जीवन और मृत्यु, सारे के सारे विलोम शब्द है। और कि शक्तिशाली लहरों के घात प्रतिघात के आड़ोलन के बीच दिव्य शांति और शाश्वत निस्तब्धता की तीव्र आकांक्षा में से वैराग्य का सिंहासन प्रकट हुआ। यानी कि परिस्थितियाँ कुछ भी रही हों, लेकिन भारत ने सदैव दुनिया के लिए
मार्गदर्शन का काम किया है, गाइड किया है। यहाँ इसी देश में सर्वप्रथम जन्म मरण की कठिन समस्या है, जीवन की तृष्णा और उसे बनाए रखने के लिए वृथा घोर संघर्ष, जिनका परिणाम केवल दुखों के संचय में हुआ। इन सब समस्याओं का सामना किया गया और उन्हें हल किया गया। उनको इस तरह हल कर दिया मानो वे पहले कभी थे ही नहीं और आगे कभी रहेगी भी नहीं। यहाँ और केवल यहाँ ही ये खोज हुई कि जीवन स्वयं भी एक अभिशाप है और किसी ऐसी सत्ता की प्रतिछाया मात्र है जो एक में एक सत्य है। ये सारा का सारा निष्कर्ष हमारी भारत भूमि के लोगों ने निकाला। यही वह देश है जहाँ धर्म को व्यवहारिक और सच्चा रूप प्राप्त हुआ और केवल यही स्त्री तथा पुरुष धर्म के अंतिम लक्ष्य का साक्षात्कार करने के लिए साहसपूर्वक कूद पड़े। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार अन्य देशों में लोग जीवन के सुखों को लूटने के लिए पागल होकर कूद पड़ते हैं और अपने कमज़ोर बंधुओं को लूट लेते हैं, यहीं और केवल यहीं मानव अंतःकरण का विस्तार इतना अधिक हुआ कि उसमें न केवल संपूर्ण मानव जाति समा गई, अपितु पशु पक्षी पेड़ पौधों के भी स्थान मिल जाता है और उच्चतम देवताओं से लेकर रेत के कणों तक महानतम निम्न तक सब कोई उस विशाल अनंत मानव अंतःकरण में स्थान पा गई। और केवल यही मानव आत्मा ने सकल ब्रह्मांड को अविच्छिन्न अखंड इकाई के रूप में देखा और उसकी प्रत्येक धड़कन को अपनी धड़कन माना। यानी कि दुनिया में कहीं भी पीड़ा, कहीं भी तकलीफ़ या कहीं भी मनहूसियत भरा वातावरण पैदा हुआ, इस पुण्य भूमि भारत ने अमन का पैगाम पहुंचा दिया। जी हाँ, वही भारत जहाँ के युवाओं को आज उस अतीत से सीख लेने की महती आवश्यकता है। अब चलिए अगला हमारा विषय बिंदु है सौम्य हिंदू। संपूर्ण विश्व पर हमारी मातृभूमि का महान ऋण है। एक एक देश को लें तो भी इस पृथ्वी पर दूसरी कोई जाति नहीं है जिसका विश्व पर इतना ऋण है जितना कि इस सहिष्णु और सौम्य हिंदू का। निरीह हिंदू कभी कभी यह शब्द सुनकर तिरस्कार पूर्वक प्रयुक्त होते हैं, किंतु यदि किसी तिरस्कार युक्त शब्द प्रयोग में कुछ सत्यांश रहना संभव हो तो वह इसी शब्द प्रयोग में है। ये निरीह हिंदू जो माना जा रहा है वो सदैव जगत पिता की प्रिय संतान रहा है। ईश्वर के दिलों में इसी निरीह हिंदू ने जगह बनाई है। प्राचीन और अर्वाचीन कालों में शक्तिशाली एवं महान जातियों से महान विचारों का प्रादुर्भाव हुआ है। समय समय पर आश्चर्यजनक विचार एवं एक जाति से दूसरी के पास कैसे पहुँचे हैं। राष्ट्रीय जीवन में उमड़ते हुए ज्वारों ने अंतिम और वर्तमान काल में महासत्य और शक्ति के बीजों को दूर दूर तक बिखेरा है। किंतु मित्रों, मेरे शब्दों पर ध्यान दो। सदैव ये विचार संक्रमण रणभेरी के घोष के साथ युद्धरत सेनाओं के रक्त धारा के साथ तैरना पड़े और शक्ति के प्रत्येक शब्द के पीछे असंख्य लोगों का हाहाकार और अनाथों की चीत्कार और विधवाओं का अजस्र अश्रुपात मुझे मुख्यतः इसी मार्ग से अन्य जातियों के विचार में पहुँचे। ये जब ग्रीस का अस्तित्व नहीं था, रोम भविष्य के अंधकार के गर्भ में छिपा हुआ था और जब आधुनिक यूरोपवासियों के पराखे जंगलों में रहते थे। यूरोपवासियों के पहले पिछले परिवारजन या पिता भाई बहन वो सारे के सारे लोग जंगलों में रहते हैं। और आगे आप देखें, संसार की सभी जातियों में केवल हम ही हैं जिन्होंने कभी दूसरों पर सैनिक विजय प्राप्त का पथ नहीं अपनाया और इसी कारण हम आशीर्वाद के पात्र हैं कि हमारे देश का उद्देश्य कभी नहीं आए
कि सैनिक विजय से दुश्मनों को हराकर उनकी ज़मीन पर उनके सब कुछ कब्जे में लें, लेकिन भारत में ऐसा नहीं रहा है। एक समय था जब ग्रीक सेनाओं के सैनिक संचालन के पद आगत से धरती कांपा करती थी, किंतु पृथ्वी तल पर उसका अस्तित्व मिट गया। यानी कि इतने सारे लोग और दुनिया में एक एक जना करके अलग अलग दृष्टिकोण से देखें तो फिर आप देखें, अब सुनाने के लिए उसकी एक गाथा भी शेष नहीं। ग्रीकों का वह गौरव सूर्य सदा सर्वदा के लिए अस्त हो गया। एक समय था जब संसार की प्रत्येक उपभोग्य वस्तु पर रोम का सैन्य अंकित ध्वज उड़ रहा था। सर्वत्र रोम की प्रभुता का दबदबा था और वह मानवता के सर पर सवार थी। पृथ्वी रोम का नाम लेते ही कांप जाती थी, परंतु आज उसी रोम का कैपिटोलियन पर्वत खंडहरों का ढेर बना हुआ है। जहाँ पहले सीजर राज्य करते थे, आज उसी कैपिटोलियन पर मकड़ियाँ जाल बनती है। इसलिए ही तो कहते हैं कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से। कुछ बात है कि हस्ती नहीं मिटती हमारी। ये हमारा देश आज से नहीं, कई कालों से, कई वक्त के थप्पड़ों को बीत करके चलने वाला है। एक बहुत बड़ा सफ़र तय किया है और वो भी बड़ी सटीकता के साथ। इनके अतिरिक्त कई अन्य गौरवशाली जातियां आईं और चली गईं। कुछ समय उन्होंने बड़ी चमक दमक के साथ गर्व से छाती फुलाकर अपना प्रभुत्व फैलाया, अपने कलुषित जातीय जीवन से दूसरों को आक्रांत किया, पर शीघ्र ही पानी के बुलबुलों के समान मिट गई। मानव जीवन पर ये जातियाँ केवल इतनी ही छाप डाल सकी। क्या आक्रांत, एक प्रकार से भय पैदा करना, यही रोम सरीखे आततायी राज्यों ने किया और भारत ने तो शांति का पैगाम दिया है, सौहार्दपूर्ण वातावरण को विकसित किया है। किंतु हम आज भी जीवित हैं, हमारे विचार आज भी जिंदा है, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा फैलाया गया संदेश आज भी जिंदा है। और यदि आज भी हमारे पुराने ऋषि मुनि वापस लौट करके आएँ तो उन्हें आश्चर्य नहीं होगा, उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि वे किसी नए देश में गए। वे देखेंगे कि सहस्त्रों सहस्त्रों वर्षों के अनुभव और चिंतन से निष्पन्न वही प्राचीन विधान आज भी यहाँ विद्यमान है। अनंत शताब्दियों के अनुभव और युगों की अभिज्ञता का परिपाक व सनातन आचार विचार आज भी वर्तमान है। और इतना ही नहीं, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, एक के बाद दूसरे दुर्भाग्य के थपेड़े उन पर आघात करते जाते हैं, पर उन सब आघातों का एक ही परिणाम हुआ है कि वे आचार दृढ़तर और स्थायी होते हैं। किंतु इन सब विधानों और आचारों का केंद्र कहाँ है? किस हृदय में रक्त संचालित होकर उन्हें पुष्ट बना रहा है? हमारे राष्ट्रीय जीवन का मूल स्रोत कहाँ है? इन प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण संसार के पर्यटन एवं अनुभव के पश्चात मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि उसका केंद्र हमारा धर्म है, ऐसा स्वामी विवेकानंद मानते हैं। यही वह भारतवर्ष है जो अनेक शताब्दियों तक सत विदेशी आक्रमणों के आघातों को झेल चुका है, और यही वह देश है जो संसार की किसी भी चट्टान से अधिक दृढ़ता से अपने अक्षय पौरुष और अमर जीवन शक्ति के साथ खड़ा है। और इसकी जीवन शक्ति भी आत्मा के समान ही अनादि अनंत और अमर है। और हमें देश की संतान या ऐसे देश की संतान होने का गौरव प्राप्त है कि जिसने भारत में जन्म लिया है वो उनके अच्छे कर्मों का, सुकर्मों का प्रतिफल था। और इस तरह से हमारी पुण्य भूमि और उसका गौरवमय अतीत एकनाथ रानाडे के द्वारा संकलन किया गया था। अब पूरा होता है। आपने पढ़ा, अच्छा लगा है तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि इसकी पहुंच बने। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।